अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट, आप लोग कहते हैं, अब नाम नहीं मैं सही लेता। मेरा नाम है मुक़द्दस मुक़द्दस शहजाद बट। इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स मैंने पढ़ी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ में मार्केट का अपना तजिया भी। बीटीसी की प्राइस पे नज़र डालते हैं। बैकग्राउंड पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है। एसएच डिस्कस करने वाला कुछ स्पेशल मेरे पास नहीं है। दो एक चीज़ें हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। बीटीसी की प्राइस 66,000 पे इस वक्त ट्रेड हो रही है। कल भी ऑलमोस्ट 65,900 के ऊपर गालबन ट्रेड हो रही थी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो ईटीएफ के हवाले से है वो ये कि ईटीएफ में अब नेट इनफ्लो हो रहा है स्लोली। ये पिछले चंद दिनों में नेट आउटफ्लो हो रहा था, लेकिन अब इनफ्लो, उम्मीद करते हैं कि ये इनफ्लोज बढ़ेंगे तो बीटीसी की प्राइस अब मज़ीद अप्रिशिएट होती हुई हमें नज़र आ सकती है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर कि अगर बीटीसी और ओवरऑल सारी मार्केट का ओपन इंटरेस्ट देखें, यानी ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऐसे ट्रेडर जो एक्सचेंजेस से उधार लेके लेवरेज लेके ट्रेडिंग पोजीशन सेट करते हैं वो फंडिंग रेट पे करते हैं। ओपन इंटरेस्ट आप उसे कह लें। वैसे तो ऑप्शंस मार्जिन ट्रेडिंग पे भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जब कभी भी पॉजिटिव हो तो उस वक्त बाय की ट्रेड्स लेने वाला फंडिंग रेट पे करता है। तो अगर सेल ट्रेड हो तो वहां पे बेनिफिट होता है। लेकिन बिल्कुल इसके उल्ट, अगर ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो तो उस सिचुएशन में बाय ऑर्डर लेने वाले को अपने पोजीशंस होल्ड करने, अपनी ट्रेड्स ओपन रखने पे उनको प्रॉफिट मिलता है। ये आप अगर आप देखें तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे मुख्तलिफ जो एसेट्स हैं उनके इस वक्त आपको जो फंडिंग रेट हैं, ओपन इंटरेस्ट हैं, वो आपको नेगेटिव नज़र आएंगे। वैसे तो जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये दोबारा बीटीसी का पॉजिटिव हो गया। डीवाईडीएक्स के ऊपर अगर आप फंडिंग रेट देखें बीटीसी का तो अभी भी नेगेटिव है। यानी अगर आप डीवाईडीएक्स के ऊपर बीटीसी की लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। लॉन्ग ट्रेड लेने पे, अपनी पोजीशन होल्ड करने पे, जितना बड़ा आपका वॉल्यूम, जितनी बड़ी ट्रेड, उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह आप दूसरे एसेट्स, ये सारे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि इसका ताल्लुक ये होता है कि मार्केट कहीं जो ओपन इंटरेस्ट है ओवर हीटेड तो नहीं है, मार्केट में कहीं ओवर लेवरेज तो नहीं है। ओवर लेवरेज मार्केट में फिर मार्केट मैनिपुलेशन होती है। यानी अगर पॉजिटिव ज़्यादा ओवर लेवरेज है तो फिर डंप होती है मार्केट। अगर नेगेटिव ओवर लेवरेज है यानी ट्रेडर ज़्यादा उधार ले रहे हैं और सेल साइड की साइड पे है तो वहाँ पे फिर दोबारा नीचे से पंप होती है। ठीक है, अब आते हैं जो रोन्स की मार्केट है बीटीसी की, उसकी तरफ। कल मैंने आपके साथ रोनस्टोन और दीगर जो कुछ प्री रोन्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रोनस्टोन बाय नहीं किया, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। कल मैंने भी अपना एक लिमिट ऑर्डर लगाया था 0.03 बीटीसी के ऊपर। प्राइस इस वक्त 0.03 बीटीसी से भी नीचे क्रैश हो चुकी है, और अभी तक आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, प्रोमीथियंस की प्राइस जो है वो बैलेंस नज़र आ रही है आपको। और रॉन डोर्स की कल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मेरा जो बाय ऑर्डर है वो डिस्कार्ड हो गया। अब मैं बाय कैसे करूं दोबारा? इथीरियम की जो बीटीसी की गैस फीस है वो अभी भी आप देखें तो अच्छी खासी है। तो इस गैस फीस, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी कभी मेरा गुमान है, गलत भी हो सकता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये बीटीसी के जो माइनर्स हैं या वो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं या बिला वास्ता वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं कि बीटीसी के ऊपर जो इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है और उसका सारा प्रेशर जो है, जो आम बीटीसी यूज़र है उसके ऊपर आ रहा है। ये जितने ऑर्डिनल्स, ये रोन्स जो हैं, ये जितनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से जो आम यूज़र है वो इफेक्ट हो रहा है। अब मैंने ये प्री रोन्स बाय करने हैं, और इतफाक से जब आप ट्रांजैक्शन कोई लगाते हैं वहाँ पे गैस फीस पे करते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो जो गैस फीस आपने वहाँ पे लगाई होती है वो आपकी ज़ाया चले जाती है। तो ये हालात है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब हम सबको यूज टू हो जाना चाहिए। अब बीटीसी की प्राइस, मुझे नहीं लगता बीटीसी की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो आपको नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, वही दोबारा कोई $5-6 पे आएगी। अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि बीटीसी की ट्रांजैक्शंस ऑन चेन एक्टिविटी जो है ये आपको $30-40-50 से लेके $100-200 की रेंज में आपको नज़र आएगी। अब यहाँ एन मुमकिन है कि इथेरियम की तरह कभी कभी आपको गैस फीस कम नज़र आए, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं रोन्स की, ऑर्डिनल्स की, बीटीसी के ऊपर जो ऑन चेन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जो इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, वो आम यूज़र के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। और आप लोग जो ऑर्डिनल्स, प्री रोन्स वगैरह में एक्टिव हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है?
मेरी नज़र में तो अब सिवाय इसके कि आप अपने फंड्स को एक्सचेंजेस पे लेके जाएं और वहाँ पे एक्टिविटीज़ करें, सिवाय इसके आपके पास कोई चारा नहीं है। अब अगर आपने ये प्री राउंड्स की या राउंड्स ये जो मीम कॉइन्स होंगे या ऑर्डिनल्स की अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ऑन चेन एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको तो गैस फीस इतनी ज़्यादा लग जाएगी। तो अब आप लोग मजबूर है कि अपने वॉलेट से फंड निकाल के एक्सचेंजेस पे लेके जाएं और वहाँ पे जाके बाय सेल और ट्रेडिंग वगैरह सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करें। ठीक है। दूसरा, ये रोनस्टोन के जो फाउंडर है उन्होंने कहा जी अपने डोज टोकन के हवाले से, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर 1 सेंट प्राइस होती है तो कितने का आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, अगर 10 सेंट होती है तो कितने का। ये कह रहे हैं जी कि $1 तक सून द जर्नी टू $1 विल बिगिन। जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे, ये अपने टोकन को $1 तक जाते हुए देख रहे हैं। आमतौर पे वैसे जो अच्छे प्रोजेक्ट के मालिक फाउंडर्स होते हैं वो प्राइस को डिस्कस नहीं करते, वो इस तरह की कोई प्रोडिक्शन नहीं करते। मुझे टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग ये ट्वीट पढ़ के मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर एतमाद जो है थोड़ा शैटर हुआ है कि भाई ये क्या तरीका है, आप प्राइस को बाकायदा डिस्कस कर रहे हैं। और $1 तक अगर डोज कोइन की प्राइस जाती है तो उसके लिए अच्छा खासा मार्केट कैप होना चाहिए। क्या ये मार्केट, वैसे तो इस मार्केट में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा मुझे नहीं लगता। पर लेट्स सी। अच्छा, स्मार्ट ऐप ने अब प्रोमीथियंस की जो प्राइस है उसको डिस्कस किया है, और प्रोमीथियंस की प्राइस को अगर तो 100 मिलियन मार्केट कैप होता है, जो कि बड़ी आसानी से हो सकता है, और उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि 100% टोकन एयर ड्रॉप मिले। और अगर आपको 100% एयर ड्रॉप नहीं मिलता, आपको मिलता है 952, 20% अगर मिलता है तो आपको तकरीबन $1000 का एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर 100 मिलियन की बजाय ये $1 बिलियन का मार्केट कैप होता है, जो कि फ़ौरन तो नहीं होता, जाहिर बात है कुछ टाइम लगेगा, तो उस सूरत में अगर आपको 20% भी मिले तो $9000 का आपको बेनिफिट हो सकता है। ये आप स्क्रीन पे आप कैलकुलेशन सारी देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बाइनांस ने टीज़ किया है, इसको कुछ लोग समझ रहे हैं या कह रहे हैं या समझ रहे हैं इसको कि शायद बाइनांस रोन्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने जा रहा है। ये मैसिव डेवलपमेंट होगी रोन्स की मार्केट के हवाले से। ऑलरेडी कुछ रोन्स ऐसे हैं उनकी प्राइस अच्छी खासी पंप की है, और कुछ रोन्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस जो है वो प्री मार्केट में हमें डंप होती हुई भी नज़र आ रही है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने आपको स्टैक्स के हवाले से आज बहुत बड़ी मेजर अपडेट हुई है। स्टैक्स बिटकॉइन के ऊपर एक लेयर 2 एक प्रोजेक्ट है, एक बड़ा रिनाउंड, एक पॉपुलर, बल्कि एक पाकिस्तानी है, जैसे एक इंडियन पॉलीगॉन पॉलीमैटिक एक इंडियन फाउंडर्स का है, इसी तरह स्टैक्स जो बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 है, ये डॉक्टर मुनीस साहब हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी नयाद आप कह लें, ये उनका प्रोजेक्ट है। इन्होंने इनकी अपनी जो इकोसिस्टम है, बड़ी इनकी यूँ समझ लेंगे क्रिप्टो मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, इनकी गैस फीस भी और ट्रांजैक्शन जो स्पीड है वो भी काफ़ी स्लो हो गई थी इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। पिछले दिनों जब इन्होंने अपना डाओ स्टेकिंग का और लिक्विड स्टेकिंग की अनाउंसमेंट की थी, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने नाकामोटो अपग्रेड करना था। वो अपग्रेड का एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया और दूसरा फेज़ जो है गालबन नेक्स्ट मंथ से वो स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसमें आप लोग क्या बेनिफिट उठा सकते हैं? ये जो स्टैक्स का साइकिल होता है 2 वीक का एक साइकिल होता है। करंट साइकिल जो है वो 82 साइकिल वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जिस बंदे ने मेरे साथ मिलकर स्टैक्स पे अपने STX टोकन स्टेक किए थे, उनके जितने पॉइंट मिले हैं वो सारे, एक तो स्टेकिंग सारी आप लोगों की अनलॉक हो गई है, अब आपको दोबारा स्टेक करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने स्टेकिंग नहीं की है तो आपके पास ऑप्शन है, अब आप दोबारा स्टेक करेंगे। अगर आप दोबारा स्टेकर, अगर आप पुराने स्टेकर हैं तो अब आप, इनकी एक कैंपेन चल रही है जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको स्टडी करें। इसको बोलते हैं द नाकामोटो ओडिसी कैंपेन, जिसमें हर नया इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे आप पुराने हैं तो पुराना तो आप रीस्टेक करेंगे ही, लेकिन उसके साथ जितने नए टोकन आप स्टेक करेंगे आपको उसके बदले 20 टाइम आपको मल्टीप्लायर मिलेगा। ये दोबारा सुने, ये मैसिव अपॉर्चुनिटी है स्टैक्स का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लीडर बोर्ड में आने के लिए। सिंपल आपने करना क्या है, आप किसी भी एक्सचेंज से स्टैक्स के जो STX टोकन है वो बाय करें। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनके डाओ का, उस डाओ को खोलें। वहाँ पे एक्सचेंज से सबसे पहले जो STX टोकन है वो आपने अपने जो क्रिप्टो वॉलेट है एक्सवर्ड वॉलेट्स में आपने
डिपॉजिट करना है और उसके बाद अपना वॉलेट यहाँ कनेक्ट करना है जैसे मैंने किया हुआ, और अपने STX टोकन को आपने यहाँ दोबारा स्टेक करना है। जब आप स्टेक करेंगे तो STX के आपको टोकन स्टेक करने के बदले आपको STX टोकन मिल जाएंगे, पेज टोकन, लिक्विड टोकन। वो लिक्विड टोकन आपने यहाँ इनके DeFi पे आना है और जो मुख्तलिफ इनके इकोसिस्टम के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि ये आर्केडिको फाइनेंस है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने STX टोकन कोलैटरल रख के आप वहाँ से ये स्टेबल कोइन ले सकते हैं। ये लेके अगर आप ये लेंगे तो आप इसके टोकन की भी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे, और जब आपको ये USDA टोकन मिल जाएगा फिर आप बिट फ्लो पे आके पूल्स में जाके लिक्विडिटी ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे आपके पास $1000 का STX टोकन है जो आपने यहाँ पे स्टेक किया, और उसका आपने $500 आपने यहाँ पे कोलैटरल रख के उसका आपने स्टेबल कोइन ले लिया, और फिर $500 का STX और $500 का ये जो स्टेबल कोइन है USD, इनकी लिक्विडिटी आप इस बिट फ्लो में जाके अगर आप ऐड करेंगे तो आप एक वक्त में 3 प्रोटोकॉल्स की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे। तो ये और मैसिव मल्टीप्लायर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ मार्केट की और अपडेट्स की तरफ। सेफ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या मल्टी सिग्नेचर वॉलेट जिसे बोलते हैं, हम वैसे नॉर्मली जो मेरे साथ इल्म आलम कम्युनिटी में जो दोस्त जुड़े हुए हैं, हम मिलके जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ज़्यादातर इसी का वॉलेट यूज़ करते हैं। तो इनका टोकन बाकायदा लॉन्च हो गया। एयर ड्रॉप भी अगर आप इसके साथ इंगेज हैं तो एयर ड्रॉप भी इसका आपको अगले चंद घंटों में वो हो जाएगा। मैं वैसे अपने टेलीग्राम और ट्विटर के साथ आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। जीरो लैंड अनदर बिग प्रोजेक्ट, वो भी जी 29 अप्रैल को अपना जीरो टोकन होपफुली लॉन्च करने जा रहा है। इसकी भी हमने सब ने मिलकर एयर ड्रॉप फार्मिंग की है। दूसरा मेजर अपडेट्स है जी, अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो लॉयर्स हैं, कुछ वकला हैं, उन्होंने जो जज की स्टेटमेंट है जिसमें जज ने कहा कि आपने पावर का मिसयूज़ किया है, उस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। काश के इस तरह का ज़र्फ़ हमारे यहाँ भी नज़र आए जो साहब इक़्तिदार हैं उनमें। दूसरा एम्प्टी गॉस के हवाले से अगेन बोला जा रहा है कि शायद एम्प्टी गॉस के क्रेडिटर्स जो हैं रिपोर्टिंग बिटकॉइन एंड बिटकॉइन कैश पेमेंट्स अपडेट्स ऑन क्लेम सिस्टम, तो उस हवाले से भी आपने नज़र रखनी है। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने टेलीग्राम में कि जो IO.net है उनकी पार्टनरशिप हुई है आइथर क्लाउड्स के साथ। तो इसका मतलब यह है कि IO नोड्स की तरफ जब आप IO.net का जब एयर ड्रॉप होगा तो अगर आपके आइथर के नोड्स हैं तो वहाँ से भी आपको बोनस एयर ड्रॉप मिलेगा, और जब आइथर नोड्स अपना एयर ड्रॉप करेगा तो एन मुमकिन है IO.net के जो यूज़र्स हैं उनको एक्स्ट्रा बोनस वो ऑफ़र करवाए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब मार्केट की कुछ एयर ड्रॉप मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। जैप के बारे में आपको मैंने चंद दिन पहले बताया था कि जैप में आप यहाँ पे इनका भी नोड की तरह का एक सिस्टम है, वो आप बाय कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने बाय किया है, जिन्होंने नहीं भी बाय किया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि इन्होंने अपनी एक सोशल कैंपेन चलाई है जिस पे आप जैप XP पॉइंट्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आके सोशल मीडिया कैंपेन है, यानी आपने इनको टेलीग्राम पे फॉलो करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, इनका डिस्कॉर्ड चैनल फॉलो करना है, तो XP पॉइंट्स जो है बाद में आपके एयर ड्रॉप में कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्राइम का जी सुना है कि आज लास्ट दिन है, तो प्राइम के ऊपर अगर आप अर्न पॉइंट्स पे जाएंगे तो इनकी मज़ीद कैंपेन्स आई हैं, उन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करके तो आप यहाँ पे और जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आप अर्न करें, और ये पॉइंट्स पे बाद में आपके एयर ड्रॉप में काम आएंगे। इसके अलावा लेयर 3 जिसके बारे में चंद दिन पहले आपको बताया था, इन्होंने कहा जी इनको 4 लाख आर्बिट्रम टोकन जो है मिला इनको, और ये टोकन किन के साथ शेयर करेंगे जो लेयर 3 पे एक्टिव थे। अभी भी लेयर 3 के ऊपर अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आप एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो ये कुछ कैंपेन्स हैं लेटेस्ट, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें जो कि मिशन 200K का स्टार्ट है। ये वाली सारी कैंपेन में पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे मैक्सिमम क्यूब जो हैं वो अर्न करने की कोशिश करें। और भी आप लेयर 3 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हैं। जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, जितनी आप कैंपेन्स में क्यूब्स आपने इकट्ठे करने हैं, जब आप इकट्ठे करेंगे तो आपको ये सारे बोनस और रिवार्ड भी मिलेंगे। दूसरा OKX के ऊपर मूड इकोसिस्टम का एक फेस्टिवल चल रहा है जिसमें ये गालबन ऑफ़र करवाएंगे मूड के, कोई मेरा ख्याल है 2 के शायद 5 लाख टोकन करवाएंगे, हाँ शायद। इस कैंपेन में सिंपल गैलेक्सी की कैंपेन्स हैं, इन कैंपेन में आपने जाके पार्टिसिपेट करना है। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये देखें यहाँ 40,000
मूड इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10,000 मूड टोकन इन्होंने इस कैंपेन में करना है, और 20,000 जो है इस जगह पे वो करेंगे। तो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर भी आप मूड टोकन का एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। ब्लास्ट की तरफ से खबर है जी, अगले हफ्ते वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है गोल्ड की वो अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, उसमें शायद अगले वीक से आपका मजीद मल्टीप्लायर भी लगे। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, 2 ट्वीट्स है जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करें तो इस लकी ड्रा में पार्टिसिपेट आप को रिवॉर्ड मिल सकता है। इन्होंने $100 का गिव अवे करना है BTC में टू 10 लकी विनर्स, 10 लकी विनर्स के साथ करना आपने क्या है, ये अकाउंट्स को फॉलो करना है और ये एक्टिविटीज़ जो आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह मैजिक रॉन्स में भी आप अगर ये वाली एक्टिविटीज़ करेंगे तो बदले में आपको 100 ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब मैंने अगर आप मैं सुबह का बैठा हुआ था तो मैंने ये घंटों लगा के ये कैंपेन जो है वो कंप्लीट की है। बेस यानी कोइन बेस की जो अपनी चेन है उसका डिस्कॉर्ड के ऊपर ये रोल्स मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रोल्स अगर आपके पास होंगे तो जब बेस चेन अपना टोकन एयर ड्रॉप करेगी तो आपको मैसिव एयर ड्रॉप इसका मिल सकता है। कुछ नहीं करना, 1 रुपया भी नहीं लगना, सिर्फ आपको टेक्निकली इसका पता हो कि करना क्या है। आपने एक्चुअली इनकी जो बेस चेन है वहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ करनी है। तो वो एक्टिविटीज़ मैं सोच रहा हूँ कि अलग से मैं क्रिप्टो 101 पे एक वीडियो बनाऊँ डेडिकेटेड स्टेप बाय स्टेप के कैसे ये मैंने सारे रोल्स जो हैं क्लेम किए हैं, बेस कैम्प का, फिर ये अकोलाइट, कौंसल, परफेक्ट, ये सुप्रीम, ये रोल जो हैं ये मैंने कैसे क्लेम किए। अभी अगर आप ख़ुद करना चाहें तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। आपकी सिफोलिया चेन पे इथीरियम यहाँ पे आप माइनिंग करें, फिर उस सिफोलिया इथीरियम की माइनिंग इथीरियम को आप ब्रिज करें बेस की सिफोलिया चेन पे। जब आपके पास फंड्स आ जाए तो यहाँ पे आके आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लाई करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारे मेरा जो गिट हब का जो है ये मैंने सारे यहाँ पे कोड्स वगैरह पेस्ट कर दिए हैं। अगर नहीं तो ये मैं डॉक्यूमेंट की फ़ाइल सारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को आप स्टेप बाय स्टेप जाके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप इस तरह बेस के ये जो डिस्कॉर्ड के रोल्स हैं ये सारे आप क्लेम कर सकेंगे, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।